अक्सर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर बताते हैं दूसरे लोगों के सामने और ऐसा दिखाते हैं कि हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हम लोगों को इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बच्चा होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर समझता था, लेकिन उसकी बहादुरी यहाँ पर तब निकल जाती है जब वो इस बूढ़ी दादी से मिलता है। वेल दोस्तों, ये कहानी है 5 बच्चों की जो कि यहाँ पर ट्रिप पर आए हुए होते हैं और यहाँ पर सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रात को घूमते घूमते उन्हें एक खाली जगह पर एक हवेली देखने को मिलती है, जहाँ पर वो जाते हैं अंदर उस हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन तभी उनकी मुलाकात होती है एक बूढ़ी दादी से। अब ये बूढ़ी दादी कौन है, क्या है इसका रहस्य, ये हम लोगों को आगे पता चलेगा। वेल देखो, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर दादी जो होती है बातचीत में ये पता कर लेती है कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसको यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब यहाँ पर दादी ये कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी जिससे तुम्हें यहाँ पर डर डेफिनेटली लगेगा। और इसके बाद में वो लड़का भी एग्री कर जाता है उन कहानियों को सुनने के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी उत्सुकता हो रही थी कि अगर दादी मुझे कैसे डराएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर एक एक कर दादी जो होती है वो कहानियाँ सुनाना शुरू करती है। और हर कहानी के बाद में यहाँ पर एक बच्चा जो होता है वो यहाँ पर नीचे जा रहा था किसी न किसी काम से। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। जब यहाँ पर बच्चा नीचे जा रहा था तब तो वो नॉर्मल था, लेकिन जब यहाँ पर वापस से ऊपर आ रहा था तब उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को अजीब लक्षण देखने को मिल रहे थे। वेल ऐसे ही करते करते यहाँ पर 4-5 कहानियां यहाँ पर गुजर जाती हैं और यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता। अब यहाँ पर जो बच्चा होता है वो दादी से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 5 या 6 कहानियां सुनाओगी और उसके बाद में मुझे डर ज़रूर लगेगा। और यहाँ पर सारी कहानियां जो हैं वो अभी ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन अभी तक मैं नहीं डरा। यहाँ पर दादी कहती है कि यहाँ पर ऑलरेडी सारी कहानियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर लड़का यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाता है कि यहाँ पर लड़का को लगता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से एक कहानी जो है वो अभी बची हुई है और मुझे यहाँ पर फिर भी डर नहीं लगा है, यानी कि मेरे चांसेस हैं यहाँ पर हारने के भी और जीतने के भी। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में दादी जो उस लड़के से कहती है उसे सुनकर लड़के के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दादी उससे कहती है कि यहाँ पर जो पहली कहानी है वो तो तुम लोगों के यहाँ पर अंदर घुसते ही स्टार्ट हो चुकी थी, यानी वो डरावनी कहानी खुद मैं हूँ। यानी कि उसके बाद में हमें पता चलता है कि वो जो बूढ़ी दादी थी वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि उसकी मौत तो यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी और वो यहाँ पर बच्चों का शिकार करने आई थी। और इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि सभी बच्चे जो यहाँ पर धीरे धीरे कर नीचे जा रहे थे वो यहाँ पर गायब हो चुके थे। ऊपर जो बैठे थे वो कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि वो भी अब भूत बन चुके थे। और उसके बाद में लड़का लिटरली इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे काम यहाँ पर व्यर्थ हो जाते हैं और वो उस बूढ़ी दादी से नहीं बच पाता। एट द एंड हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर सुबह हो चुकी है और यहाँ पर सारे बच्चे भी यहाँ पर गायब हो चुके हैं। अब उन बच्चों का क्या हुआ, क्या ये बच्चे बच पाएंगे, ये सब जानना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देख लेना। मूवी का नाम है डरना ज़रूरी है और ये सच में तुम्हारे दिमाग को हिला कर रख देगी। वेल अगर ऐसी ही मूवी के और सजेशन चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।